बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर साजिद अख्तर। आज फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में। आज का हमारा टॉपिक है प्री मेच्योरिटी या कबल अज़ वक्त बच्चे की पैदाइश। कबल अज़ वक्त बच्चा होता कौन सा है? ऐसी डिलीवरी जो कि मुतवक्का तारीख पैदाइश जिसका दौरान तकरीबन 40 हफ्ते होता है, उससे अगर 3 हफ्ते या इससे ज़्यादा पहले डिलीवर हो जाए तो उसको प्री मेच्योरिटी कहते हैं। WHO के एस्टिमेट के मुताबिक, उनके आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में प्री मेच्योरिटी की शरह 16% है, यानी कि हर 100 में से 16 बच्चे प्री मेच्योर डिलीवर हो जाते हैं। प्री मेच्योरिटी के आगे मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अगर कोई बच्चा 28 हफ्ते हमल से पहले हो जाए तो उसको एक्सट्रीमली प्री टर्म कहते हैं। अगर कोई बच्चा 28 से 32 हफ्ते के दरमियान में हो जाए तो वो वेरी प्री टर्म में आता है, और अगर 32 हफ्ते से 37 हफ्ते के दरमियान में हो रहा हो तो वो लेट प्री टर्म में आता है। अगर कोई बच्चा 37 हफ्ते के बाद हो रहा हो तो ईयर टर्म बच्चा कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे ही ये बच्चे पैदा होते हैं इनका वज़न कम होता है। अब वज़न के हिसाब से भी हमने इनको मुख्तलिफ उनमें डिवाइड किया हुआ है। ऐसे बच्चे जिनका वज़न 2.5 किलो से 1.5 किलो के दरमियान हो उन्हें लो बर्थ वेट कहते हैं। जो 1.5 किलो से लेके 1 किलो के दरमियान जिनका वज़न हो उनको वेरी लो बर्थ वेट कहते हैं, और जो 1 किलो से कम वज़न के बच्चे हैं उनको एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज़ कहते हैं। कबल अज़ वक्त बच्चे की पैदाइश पर कौन कौन से अवामिल असरात डालते हैं? एक तो वो हमला माएँ जिनके बच्चे पहले भी कबल अज़ वक्त हुए थे, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस दफ़ा भी इस प्रेगनेंसी में भी वो कबल अज़ वक्त हो सकते हैं। उसके अलावा इन्फेक्शंस अगर माँ के अंदर चल रहे हों, माँ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन हो सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है, उसके जेनिटल एरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, उसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है बच्चे के गिर्द, जो झिल्ली होती है और उसमें पानी होता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। वो एक रीज़न बन सकती है प्री मेच्योर डिलीवरी की। उसके अलावा अगर माँ का वज़न बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा है तो वो भी एक वजह हो सकती है। उसके अलावा हमल के दौरान माँ को मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं। कुछ तो बीमारियाँ ऐसी हैं जो पहले से हो सकती हैं उसमें, जैसे शुगर है, डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं, हाइपरटेंशन है जिसमें बुलंद फिशार खून या उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, थायराइड के मसाइल हैं, या और दूसरी बीमारियाँ हैं। और कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं कि जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड होती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान ही वो होती हैं और बाद में वो ख़त्म हो जाती हैं, जिनमें डायबिटीज़ का भी है और हाइपरटेंशन भी है। तो ये वजह भी बन सकती है कबल अज़ वक्त बच्चे की पैदाइश की। उसके अलावा बच्चे की माँ के अंदर अगर खून की कमी है, वो अनेमिक है बहुत ज़्यादा, तो ये भी देखा गया है कि अनेमिक मदर्स की डिलीवरी प्री टर्म जल्दी हो जाती है। उसके अलावा ऐसे हमला ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी ना हो रही हो और उसके लिए वो इलाज कराती हैं, वो असिस्टेड प्रेगनेंसी की तरफ होते हैं, जिसमें उन्होंने कोई इलाज कराया हो, दवाइयाँ ली हों, तो उनमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ के और कबल अज़ वक्त बच्चे की पैदाइश के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा बच्चा दानी की जो साख्त होती है माँ के अंदर, वो भी एक फैक्टर है। उसमें भी अगर वो साख्त सही नहीं है तो उसकी वजह से भी प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। अगर तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी ये लगे कि अब नागुज़ीर है बच्चे की पैदाइश, तो फिर हॉस्पिटल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे डिलीवरी बच्चे की हो रही है, जहाँ पे नर्सरी की सहूलत मौजूद हो और माहिर अमराज़ अतफ़ाल मौजूद हो। उनको पहले ही एंगेज कर लिया जाए और उनसे डिस्कस करके प्लान कर लिया जाए कि ऐसा बच्चा डिलीवर होने जा रहा है, ताकि अगर बच्चा पैदा हो और उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हों तो उसको मैनेज किया जा सके। कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस प्री टर्म बच्चों में ज़्यादा होती हैं? एक सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है वो इमेच्योरिटी ऑफ लंग है, जिसमें फेफड़े सही से बने नहीं होते। फेफड़ों के अंदर एल्वियोलाई होते हैं, छोटे छोटे से गुब्बारे होते हैं जिनके अंदर एक केमिकल मादा पैदा होता है, सरफेक्टेंट जिसको कहते हैं। उसकी कमी हो सकती है जिसकी वजह से बच्चे सांस सही से नहीं लेते और उनको RDS नामी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम नामी एक बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी पेचीदगियाँ होती हैं। अब उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि अगर बच्चा सही हॉस्पिटल में डिलीवर हुआ है तो वहाँ पे आपका न्यूनेटोलॉजिस्ट या माहिर अमराज़ अतफ़ाल उसके फेफड़ों में मसनूई तौर पर वो सरफेक्टेंट डाल देते हैं। उनके तरीक़ाकार मुख्तलिफ होते हैं, हर डॉक्टर की अपनी टेक्निक होती है जिसको वो फॉलो करते हैं, लेकिन अगर ये डाल दिया जाता है तो काफ़ी हद तक बच्चे ठीक हो जाते हैं। उसके अलावा कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? उसके अलावा दिल की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जो एक्सट्रीमली प्री टर्म ख़ास तौर पर बच्चे होते हैं, जो वक्त से बहुत ज़्यादा पहले पैदा होते हैं, उनके अंदर दिल के मसाइल होते हैं, जिसमें दिल के जो सुराख होते हैं या जो छेद होते हैं वो अभी मुकम्मल से क्लोज नहीं होते, जिसमें एक PDA है, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। दूसरा पेटेंट फोरामिन ओवेल हो सकता है।
इसके अलावा गट की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, आंतों की कॉम्प्लिकेशंस, आंतें सही से मैच्योर नहीं होती। ज़ाहिर है जब बच्चा वक्त से पहले पैदा हो तो वो दूध को हज़म नहीं कर सकता, ये बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो कोशिश की जाती है कि माँ का दूध दिया जाए, और अगर बहुत ही एक्सट्रीमली प्रीटर्म है तो वो सकिंग भी उसकी डेवलप नहीं होती, तो उसको माँ का दूध ओजी के ज़रिए या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब या एनजी ट्यूब के ज़रिए दिया जाता है, और वो भी थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है। उसके अलावा ऐसे बच्चों को सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए, कोशिश यही होनी चाहिए। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस ये होती हैं कि इन्फेक्शंस हो सकते हैं बच्चों को। माँओं के अक्सर सवाल यही होते हैं, पेरेंट्स के सवाल यही होते हैं, हमारे बच्चे को इन्फेक्शन कैसे हो गया। तो एक तो इन्फेक्शन की वजह यही हो सकती है कि जो बच्चा पैदा हुआ है, हो सकता है उसको माँ को इन्फेक्शन पहले चल रहा हो, और नेचर की कॉल उसी वजह से आई है कि इस बच्चे को डिलीवर हो जाना चाहिए, तो माँ से भी बच्चा इन्फेक्शन कैच कर सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा जैसे ही बहुत सारी इंटरवेंशंस होती हैं, सर्फेक्टेंट डलता है, उसको आईवी लाइन डलती है, उसको हैंडल किया जाता है, डिलीवरी के दौरान भी वो इन्फेक्शन कैच कर सकता है। उसके अलावा छोटे बच्चों को, ख़ास तौर पर प्रीटर्म बच्चों को जॉन्डिस डेवलप होता है, जो कि उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसका भी इलाज मुमकिन है, इसको भी देखा जाता है। से बढ़ रही हो तो फिर उसको फोटोथेरेपी, और अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा हो मामला तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की ऑप्शन भी मौजूद होती है। अगर बच्चे को दौरे या झटके लग रहे हैं तो उनका इलाज किया जाता है। होता ये है कि अगर जो बच्चे बहुत ज़्यादा पहले पैदा होते हैं तो उनमें दिमाग की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इंट्राक्रैनियल ब्लीड हो सकता है, जो कि बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वो ऐसे बच्चों का फिर करना क्या है कि उनको रेगुलरली उनको फॉलोअप करना है, उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट की असेसमेंट करनी होती है। ऐसे बच्चों को आरओपी हो सकता है, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, जो कब्ल वक्त बच्चे पैदा होते हैं उनमें आँख के नज़र के मसाइल हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को 4 से 6 हफ्ते की उम्र में आँखों के माहिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके अलावा हेयरिंग असेसमेंट ऐसे बच्चे की 4 से 6 हफ्ते की उम्र पे होनी चाहिए। उसके अलावा ऐसे बच्चे जो वक्त से पहले होते हैं उनको हाइपोथर्मिया हो सकता है, वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते, उनकी जिल्द पतली होती है। उसके अलावा सर का साइज ज़्यादा होता है, स्किन ज़्यादा एक्सपोज होती है। वो बच्चे थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम उनका सही से बना नहीं होता, और वो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते। तो ऐसे बच्चों को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। अगर किसी अच्छे अस्पताल में, नर्सरी में है तो इनक्यूबेटर में रखा जाता है। अगर वो सहूलत नहीं है तो कैंगरू मदर केयर और बाकी दूसरी गर्म और लपेट के रखने के ऑप्शंस मौजूद होते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो वक्त से पहले होते हैं उनको एपनी ऑफ प्री मेच्योरिटी, जिसमें वो कुछ टाइम के लिए सांस रोकते हैं और फिर वो दोबारा से बहाल हो जाता है, तो ये मसला भी देखने में आता है। तो ऐसे बच्चे की ट्रीटमेंट हो सकती है, कुछ दवाइयाँ शुरू की जाती हैं जिससे बच्चा बेहतर हो जाता है। कहने का मतलब ये सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, ये सारी प्री मेच्योरिटी की कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं। लेकिन अब अगर कोई ऐसा मौका आ जाए जिसमें प्री मेच्योर बच्चा पैदा हो रहा हो तो फिर अब डरना नहीं है, उसका इलाज करना है, मोहतात रहना है। सबसे पहले तो अगर हमल के दौरान में ऐसी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही हो तो कोशिश करनी है कि उसको जितना क्लोज टू द टर्म ले जाया जा सके, जितना बच्चे की प्री मेच्योरिटी को कम किया जा सके, उस गैप को कम किया जा सके, उन फैक्टर्स को एड्रेस करते हुए उसको कम से कम करें। उसके अलावा क्या करना है, अगर हो जाए तो फिर उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट हो तो ऐसे बच्चों को बचाया जा सकता है और बहुत अच्छे से बचाया जा सकता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।